हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। अब आप सोच रहे होंगे कि पेपर तो मैथ्स का है, शांतम सर क्या अब हमें मैथ्स पढ़ाएंगे। नहीं सर, पढ़ाएंगे नहीं। लेकिन देखिए सर, पिछली बार क्या हुआ था बेटा, मैथ्स का पेपर थोड़ा सा ट्रिकी आया था मई में। तो उस तरह का पेपर अगर वापस आता है या एक लेंदी पेपर आ जाता है तो आपको उसको कैसे अप्रोच करना है ये बताने के लिए आपके शांतम सर आए हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हैं। आपको पता है CSG सर बच्चों से कितना प्यार करते हैं, तो उन बच्चों को मदद करने के लिए आए। चलिए आपको बताते हैं कैसे क्या करना है। सर जैसे ही आपको पेपर मिलेगा ना मैथ्स का, आप पेपर को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। आप ना अननेसेसरी समय मत बर्बाद करिएगा कि मैं पहले पेपर को रीड करूं, देखूं कौन से क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं, फिर लिखूं उसको। डोंट वेस्ट टाइम, एकदम तुरंत सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा। और याद रखिएगा सर, ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको जो OMR शीट पर जो आंसर्स मार्क करने हैं, पहली बात OMR पर करने हैं। ऐसा मत करना कि क्वेश्चन पेपर में मार्क करके चले आए और फिर बाद में OMR खाली दे दिया। OMR मतलब कौन सी शीट होती है, जो पिंक कलर की होती है, जिसमें गुल्ले गुल्ले करने होते हैं वो। तो वो जो गुलगुले करने हैं ना, आपको गुल्ले गुल्ले करने हैं OMR शीट पर, तो वो गुल्ले गुल्ले आपको करने चाहिए एकदम डीप डीप पेंसिल से। यस, नॉट पेन, पेंसिल। क्योंकि सर अगर आप पेन से करोगे, पहली बात तो क्योंकि वो रूल्स के अगेंस्ट है, और क्योंकि ये कंप्यूटराइज चेकिंग होती है, तो हो सकता है शायद आपका पेपर चेक ही ना हो। या तो अगर वो चेक भी हुआ, अब सोचो पेन से करने में प्रॉब्लम क्या है। अगर आपने पेन से कर दिया, मान लो बाद में आपको रियलाइज हुआ कि कोई आंसर गलत है, आप मिटाओगे कैसे? थूक लगाओगे क्या उसमें? फिर तो वो मिटेगा भी नहीं। तो पेंसिल से करिए कि बाद में अगर आपको कोई आंसर चेंज करना हुआ OMR में, तो आप इरेज करके उसको वापस से कर सकोगे। सर सबसे पहले आप कोशिश करो इजी वंस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। क्वेश्चन जो आ रहा है, आपको आता है, जिसमें 1-1.5 मिनट लगना है, आप सॉल्व करके आगे बढ़ो। ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, तो उसको मार्क कर दो। लेट्स से इसको मार्क कर दो D कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये टाइम खाएगा मेरे, ये लंबे लंबे क्वेश्चन है, मेरा समय खा लेंगे, इसको बाद में मैं रेफर करूंगा। तो इसके ऊपर दिमाग देंगे, लेकिन इसके ऊपर दिमाग देंगे बाद में। सर फोकस ये याद रखना कि ये एग्जाम इस चीज का नहीं है, MCQ पेपर, कि मेरे को सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनाने हैं, 100 में 100 क्वेश्चन बनाने हैं। क्योंकि बात याद रखना बाबू, यहां पर टाइम एक बहुत एसेंशियल फैक्टर प्ले कर रहा है। क्योंकि सर आपको पेपर 3 घंटे नहीं मिल रहे हैं, 2 घंटे के अंदर सॉल्व करके देना है। ठीक है। और प्लस यहां नेगेटिव मार्किंग भी है। यस, देयर इज नेगेटिव मार्किंग एज वेल। तो उसमें भी आप फंस सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि बस जय माता दी A, जय माता दी B ये करने से नंबर मिल जाएंगे, उल्टा और नंबर कट जाएंगे, जिसमें मिले हुए हैं वो भी कट के और नेगेटिव में चला जाएगा। सो डोंट डू दैट। इंस्टेड आपका दिमाग क्या चीज में होना चाहिए कि मैं पहले ना सही सही वाले क्वेश्चन कर लूं जो आते हैं मुझे, और जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते या मुझे ट्रिकी लग रहे हैं उस पर मैंने D लिख दिया कि डिफिकल्ट है। इसमें बाद में आएंगे, 2-5 मिनट इसमें लगाएंगे, तब दिमाग लगा के देखेंगे कि आंसर निकल रहा है कि नहीं। निकला तो ठीक, नहीं निकला तो याद रखना गेसिंग गेम नहीं खेलना है। या एक ही क्वेश्चन में लगे 5 से 7 मिनट लगा दिए कि ये तेरे भाई से कैसे नहीं बन रहा, तारे भाई से ना बने, ऐसा नहीं करना है, ईगो पे नहीं लेना है। हमें इस पेपर को क्लियर कर कर CA फाउंडेशन क्लियर करना है। हाँ, मैं मानता हूं कि इस पेपर में कुछ लोग सोच रहे हैं हमको 98 लाना है, 99 लाना है, 100 लाना है, आ सकता है। पर जैसा मैं सोचता हूं, एग्जाम का जो 50% का टाइम होता है, ठीक है, अगर 3 घंटा का पेपर है तो 1.5 घंटा का पेपर, या अगर 2 घंटा का पेपर है तो 60 मिनट का पेपर, वो जो आधा टाइम होता है ना एग्जाम का, वो आधा टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है कि मेरे को पास होना है। तो अगर 2 घंटे का पेपर है ना, तो 1 घंटे का मेन लॉजिक ये होना चाहिए कि इस 1 घंटे में मुझे ये पेपर में पास तो हो ही जाऊं, मैं 50 प्लस ले आऊं। बाकी जो रिमेनिंग 1 घंटा उसमें मैं और बुद्धि लगाऊंगा, फिर और नंबर लेके आएंगे। ठीक है। सो मेक श्योर, भाई तुम ध्यान से सुन लो, मेक श्योर कि आप अननेसेसरी टाइम ना वेस्ट करें इसमें, वरना मैं वही कैमरा के अंदर घुस के इसे टक टक कर दूंगा दिमाग में। समय मत बर्बाद करें, समय बहुत ही ज्यादा कीमती है, ये बात याद रखें। सो दीज आर द टिप्स। कोई गेस गेम नहीं करना, कोई ईगो पे नहीं लेना, कोई ट्रिकी वंस को आप छोड़ देना बाद में करने के लिए। सॉल्व द इजी वंस फर्स्ट एंड एज सून एज यू गेट इट स्टार्ट विद द एग्जामिनेशन। आई होप आपका पेपर बहुत इजी आएगा और आप बहुत अच्छे से उसको सॉल्व करके एकदम ताबड़तोड़ नंबर लेके आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। वापस आके मेरे को कॉल करके बताना जरूर कि आपका पेपर कैसा हुआ। 9674362447। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CSCS शांतम गुप्ता। यूज कोड CSG, सेव द अर्थ। बाय बाय, सी यू, टाटा।